घोड़े गधे खुद वाला दौर आ जाना है, हकीकत वाली मुझे तो वही दौर की निशानी आ रही। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੰਮੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਲਈ हम तो सोच रहे हैं कि इस कौम का इस मुल्क का बनेगा क्या। अब बहुत हालात खराब होंगे और हमारे हुक्मरानों को शर्म नहीं आ रहे। हुकूमत तो भी तंग है तो गरीबी तो भी तंग है। साइकिल वगैरह रखी है। हाजा हिम्मतुन शदीदुन ला साइकिलुन नाम बाइकुन ओनली पैदलुन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट मलाइका बट हिल्टन और आपकी जानिब से आज आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं एक नए मौजू के साथ। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है कि जो पेट्रोल की कीमत है वो दोबारा बढ़ाई जा रही है। 234 रुपये का पेट्रोल तो अभी मौजूदा सूरत हाल में जा रहा है। तो मुझे ये बात बताएं कि आज हम नाज़रीन से लिबर्टी मार्केट में यही जानेंगे कि उन्होंने पेट्रोल का जो 234 रुपये पेट्रोल की कीमत पहुँची हुई है और मज़ीद भी 25 से 30 रुपये ये पेट्रोल बढ़ेगा और इसकी कीमत जाएगी 234 रुपये तक। तो नाज़रीन, यही हम पूछेंगे कि क्या हमारे नाज़रीन हमारी पाकिस्तान की आवाम पेट्रोल से करेगी दोस्ती या दुश्मनी। क्या उनकी गुड बुक्स में पेट्रोल आता है या बैड बुक्स में आता है। क्या उनके हुक्मरान जो हैं वो गुड बुक्स में आते हैं या फिर बैड बुक्स में। तो आज हम यही जानने आए हैं नाज़रीन की नज़रिए और उनसे गपशप करेंगे, जो कि हमें हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है उनसे गपशप करना, और उनसे जानेंगे उनके नज़रियात के हमारे मौजू के लिए हवाले से उनके क्या नज़रियात है और वो क्या कहना चाहेंगे। हम बिना वक्त ज़ाया किए आगे बढ़ेंगे और जानेंगे उनकी राय। तो आ जाए मेरे साथ। अब पेट्रोल, जैसा कि आपको पता है कि हमारा आजकल जो हॉट टॉपिक और ट्रेंडिंग जा रहा है, जिससे हमारी आवाम की हम पाकिस्तान की जो आवाम है, जो हमारे नाज़रीन है, उनकी ज़िंदगी से खेला जा रहा है। यहाँ पे आवाम सोच के सोती है कि पेट्रोल सुबह उठाएंगे तो अन्नेदा हो जाएगा, तो फिर सुबह उठते तो बच जाता है। तो खेल ही खेड़िया जा रही है। तो इस मुतालिक तुम्हारा की कहना है? पहली बात तो ये है कि मैडम ये सब कुछ जो है ना अवाम की अपनी बेहिसी से हो रहा है। अगर ये अवाम बेहिस ना होती, अगर ये इसको पहचान होती अच्छे बुरे की, तो आज ये पेट्रोल के प्राइस ना बढ़ते कभी भी। ये इमरान खान जब अपनी गवर्नमेंट में उसने 5 रुपये पेट्रोल बढ़ाया था तो ये लोग इन्होंने सड़कों पे आके हाल दुआई डाल दी थी। आप देखें कि इन्होंने तकरीबन 10-15 दिनों में 2 बार प्राइस बढ़ाए हैं और अच्छे खासे बढ़ाए हैं। अभी तो और समरी आई हुई है, ये आप देखें यकम पर ये तकरीबन 300 पे चला जाएगा। तो ये सब इसकी अपनी बेहिसी है। एक पेट्रोल बढ़ता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो आपके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, किस पे क्या आपकी सवारी है? मेरे पास तो बाइक है, लेकिन अब सोच रहे हैं कि बाइक को गोली मारें और साइकिल का इंतजाम करें, बट क्या करें, अब साइकिल भी 25-30 हज़ार रुपए का हो गया। अच्छा, मुझे वैसे एक बात है, मुझे तो लगता है वो पुराना जमाना नहीं था जिसको हमारे बड़े बड़े अच्छे तरीके से याद करते हैं कि पैदल सवारी करनी है और पैदल चलने का ही मजा है। और हवाएं भी हमें लगे और हमें अपनी वतन की जो है मिट्टी भी सूंघने को मिले, जो हमें गाड़ियों के अंदर या मोटरसाइकिलों पे तो खैर महसूस होती होगी, लेकिन गाड़ी में नहीं होती। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? ये जो 234 रुपए से सीधा छक्का 264 रुपए पे आना है, तो आप पेट्रोल से दोस्ती करेंगे या दुश्मनी करेंगे? ज़ाहिर है हम तो नफरत ही करेंगे। देखें अब ये जो हालात हो गए हैं ना, हमें तो यकीन करें मैडम आने वाले दिनों में मुल्क का बहुत बुरा असर नज़र आ रहा है। हम तो सोच रहे हैं कि इस कौम का इस मुल्क का बनेगा क्या। अब बहुत हालात ख़राब होंगे और जब दिन ब दिन टाइम गुजरता जाएगा, अब इसको आवाम को पता चल रहा है कि हमारा फैसला गलत था। कुछ ताकतवर हल्कों ने इस मुल्क को बिल्कुल बर्बाद किया हुआ है। जो लोग जो है ना डर के उनका नाम नहीं लेते, लेकिन सब कुछ ओपन है। अब वो कहें कि किसी को पता नहीं है। अब आप लोगों की वजह से आवाम में शऊर आ गया है। अब हर मोहल्ले गली में आप जैसे लोगों ने इतना शऊर डाल दिया है कि अब बच्चा, जहल, अनपढ़ और पढ़े लिखे लोग हर की आवाज़ बन गए, अब सबकी आवाज़ बन गए। तो इस बात पर हम आपको अप्रिशिएट करते हैं और इंशाल्लाह अब हमारी आवाम में शऊर आ रहा है और उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये हुकूमत बहुत जल्द इसका जो है ना ये फिनिश हो जाएगी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या हमारी जो पाकिस्तान की आवाम है वो शहबाज शरीफ को कोसते हैं कि उसने आके महंगाई की है? तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जब शहबाज शरीफ ने आके वजीर आजम की अपने ओहदे को संभाला तो उस वक्त भी बहुत बुरे हालात थे पाकिस्तान के, और उनकी ये समझ लें कि बड़ापन है या उनका ज़र्फ बड़ा है कि वो आज भी उस सीट को संभाल के चल रहे हैं। लोगों की अच्छी बातें भी सुनते हैं और बुरी भी सुनते हैं, लेकिन वो वक्त मांगते हैं कि मुझे वक्त चाहिए। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है कि आप पाकिस्तान के एक फ़र्द हैं, आप हमारे मुल्क में से हमारे मुल्क के एक फ़र्द हैं, तो आप उनको एज अ फ़र्द क्या ये टाइम मुयसर करना चाहेंगे कि उन्हें वक्त मिलना चाहिए कि वो इस कौम को मज़ीद एक अच्छी स्टेबिलिटी में लेके आ सकें? क्या उनका महंगाई करना आपको ठीक लगता है? मैं आपको एक बात कहूँ कि जब वो आए हैं ना, पहली बात तो ये है कि वो बिल्कुल एक गैर कानूनी तरीके से आए हैं, ठीक है। दूसरी बात है आप कह रही हैं कि उनको वक्त मिलना चाहिए। आप उनको जितना भी वक्त दे दें वो मुल्क को खसारे की तरफ लेके जाएंगे। उस वक्त जब इमरान खान था तो बिल्कुल हालात ख़राब नहीं थे, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था, बड़े अच्छे हालात थे, हर बंदा खुशहाल था कि हम रात को सोएं, जब सुबह उठें तो हमें पता चले कि उसकी हुकूमत गई। इमरान खान आए क्योंकि मुल्क अब दिवालियापन के करीब ऐसा ऐसा जा रहा है। जब वो आएगा
और वो एक दयानतदार ईमानदार लीडर है। आप देखें कि उसको दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं। अभी पिछले दिनों मैंने मरीम नवाज़ का एक बयान सुना तो वो कह रही है कि इमरान खान के बच्चे बहर हैं। वो मेरी बहन, इमरान खान के बच्चे तो शुरू से ही बहर हैं। आप लोग के अब्बा जान और आपके जो कज़न और आपका सारा ख़ानदान बहर बैठा हुआ है, आपके तो बस में नहीं है, आपको तो कोई बहर जाने नहीं देता केसों की वजह से, वरना आपने भी इधर नहीं होना था, ये भी कब की भाग चुकी होती। बहरहाल मैं आपके तवस्सुत से अपने पाकिस्तानियों को ये कह रहा हूँ कि खुदारा ये इमरान खान वहद एक उम्मीद की किरण है, आप इसका साथ दें, इसके लिए घरों से निकलें। इस तरह नहीं निकलना जैसे 25 मार्च को निकले थे, वो भी अवाम ने चीटिंग की थी इनके साथ। अगर अवाम निकल पड़ती 25 मार्च को इनके साथ, आप यकीन करें कुछ भी नहीं हो सकता था। ये वज़ीर दाखिला वो खुद एक डाकू करप्ट बंदा है, कोई भी इसका कुछ भी नहीं कर सकता था। अवाम की, अल्लाह के बाद अवाम की ताकत बहुत ज़्यादा है। खाली डायलॉग पे काम रख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी कौम बाहर निकले और जब वो कॉल दे, वो एक दयानतदार बंदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, दो जहां की हुर्मत का पैकर है। आप देखें कि भुट्टो के बाद कोई भी लीडर इस मुल्क में ऐसा आया है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके वहाँ तकरीर करके और उनको जो है ना खड़ाके से उनने बात की है, इस्लाम पर बात की है, ठीक है। और अगर ये बंदा चला गया, मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूँ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियाँ भी उसको लगाए। अगर इमरान खान मैडम चला गया, यकीन करें मैं खुदा की कसम खा कर कह रहा हूँ ये आवाम पछताएगी। फिर मुझे इस मुल्क में ऐसा लीडर कोई नज़र नहीं आता जो इन जैसे मुल्क के गद्दारों, चोर, डाकू, ठीक है, मुल्क लूटने वालों के साथ वो जो है ना इनके आगे कोई खड़ा हो जाए। अब सारे ताकतवर हल्के इनके साथ हैं। अपने पाकिस्तानियों से ये कहूँगा कि लाजमी नहीं कि इमरान खान आपको कॉल दे तो आप बाहर निकलें। अगर आप इसी तरह सोते रहे, आप इसी तरह पड़े रहे घरों में, तो ये आप यकीन करें कि आपका इससे भी बुरा हाल हो जाएगा। मैं तो ये कहूँगा कि आप जितना जल्दी हो सकता है बाहर निकलें, बच्चों को, अपनी मिसेज़ को, बहन भाई, यंग जितने भी हैं बुज़ुर्ग, बाहर निकलें, प्रोटेक्ट करें इस हुकूमत के ख़िलाफ़। और उसके बाद जो है ना इनकी हुकूमत जाएगी, कोई नया इलेक्शन की तारीख दें, ये ठीक है, और फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अभी जो काम चल रहा है ना, ये ताकतवर लोग जो है ना वो इलेक्शन फिक्स कर रहे हैं। और मैं ये गारंटेड कह रहा हूँ अगर ये हुकूमत रह गई इन ताकतवर हल्कों की मदद से, ये इलेक्शन फ्री नहीं होंगे, फिर इमरान खान बाहर रह जाएगा और इन जालिमों ने फिर मुसल्लत हो जाना है मुल्क पे। और जब ये दोबारा मुसल्लत हो गया ना तो फिर तो मैडम ये अपनी मनमानी ही करेंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। बंद करके खड़ा कर देते हैं। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, पैदल। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜਕੱਲ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ ਹੈ? नहीं जी, बहुत मुश्किल हो रहा है। 3 बच्चे ने ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚੇ ਹੀ ਮਸੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ 3 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 234 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 200 ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਜ਼ੀਦ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 300 ਤੀਕਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ 334 ਤੀਕਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ 264 ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ 300 ਤੀਕਰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ? दुश्मनी। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? कुछ भी नहीं, पैदल चलेंगे और की करना। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਓਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? पहले शुरू तो ही गरीबों से जुल्म हो रहा है कि पहली बारी हो रहा है। असं तो जिम्मे ही जुल्म सहन लिए। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੰਗ ਆ, ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਆ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਤਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਿਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋ? ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ?
ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਸੀਂ। ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਤੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਤੰਗ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਭਲਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਂਝ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਕਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛੇ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੁਣੇ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਪਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਪਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਾਰੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾ ਦੇਣ, ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਦੇਣ, ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਤੇ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 800 ਰੁਪਏ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਰੋਜ਼ 800? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਖਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਹਾਂ, 300 ਦਾ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, 800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ, 500 ਰੁਪਏ ਬਚਦਾ। 500 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 5 ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਾਂਗੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਵੋਟ ਸ਼ੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ भी नहीं करता। मुझे ये बताएं कि आपने आजकल तो ये हमारा देख ही लिया होगा, जो आजकल का मौजू जा रहा है पेट्रोल 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 ही, हर तरफ पेट्रोल की धुमें ही चल रही हैं, पेट्रोल के चर्चे हो रहे हैं, तो पेट्रोल से दोस्ती करना चाहते हो या दुश्मनी करना चाहते हो? मैं तो कहूँगा कि मैं पेट्रोल से दुश्मनी करूँगा। तो पेट्रोल की दुश्मनी में क्या करोगे पेट्रोल के खिलाफ? मैं पेट्रोल के खिलाफ ये कि मैं जितनी भी गाड़ियाँ मैंने बेच दी हैं और मैं साइकिल ले लिए। अभी मैं साइकिल पर जॉगिंग करने के लिए मार्केट में आया हूँ। मैंने तो वो घर वालों को भी बोल दिया है कि फिर आप गाड़ियाँ छोड़ें, आप पैदल ही मार्केट आ जाया करें। बेसिकली आप लाहौर में रहते हैं तो अब ज़ाहिर बात है महंगाई आप देखें कि कम वक्त पेट्रोल और भी महंगा हो रहा है। अभी और भी मेरे सुनने में आया है कि 35 रुपये पर लीटर और इजाफा हो रहा है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं आप कि क्या उसे कहते हैं, जो पेट्रोल से आप दुश्मनी करेंगे तो हमारे हुक्मरान हैं जिन्होंने ये जो पेट्रोल की कीमत 234 रुपये है फ़िलहाल, लेकिन इसको बढ़ाने की बात की जा रही है, और अगर की बात जो होती है ना, जो अफवाह फैलती है, इसका मतलब वो उन्होंने कारनामा अंजाम देना होता है। तो जो अभी पेट्रोल की कीमत है 234 और 264 रुपये का कर दिया जाएगा पेट्रोल बहुत जल्द, और कहते हैं कि 300 रुपये तक भी कीमत जाएगी। आवाम को इस तरह नहीं सोने देंगे, सुकून की नींद ये। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? मैं तो इस हवाले से यही कहूँगा कि हमारे हुक्मरानों को शर्म नहीं आ रही कि गरीब आवाम है। ज़हरी बात है, अगर उनकी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है तो उन्होंने ज़हरी बात है एम्बुलेंस का इंतज़ाम करना है। जब एम्बुलेंस में पेट्रोल ज़हरी बात डालना, उन्होंने और महंगाई बतानी। तो अब मुझे तो ये है कि मुझे मुस्तकबिल में गरीबों की हालत और भी मुझे ख़तरनाक नज़र आ रही है। अब मुझे यही लग रहा है कि पाकिस्तान में जगह जगह चोर डाकू कातिल पैदा होंगे, क्योंकि अब पढ़ा लिखा तो बचेगा नहीं। जहाँ ज़हरी वाला कोई भी गरीब आदमी ये नहीं चाहेगा कि उसके पास इतने वसाइल भी नहीं होंगे कि वो अपने बच्चे को पढ़ा सके। ज़हरी बात है, वो बेचारा क्या इतनी दूर दूर स्कूल है, तो उसके बाद ये है कि वो यही सोच रहा है कि मैंने अपने बच्चे को क्या तरबियत देनी है। अब ज़हरी बात है, वो यही सोच रहा है। एक तो इन्होंने पेट्रोल की वजह से कितना नुकसान हो रहा है ये लोग नहीं सोच रहे। ये बस घरों में बैठे हुए हैं, आप एसी में गाड़ी में, ऊपर से आवाम का गरीबों का खून पसीना चूस चूस कर ये लोग आप एसी में बैठे हुए हैं, और गरीबों को बेचारों का ना गाड़ी रिक्शे पे बैठते हैं तो वो किराया इतना ज़्यादा मांगता है तो गरीब आदमी बेचारा रिक्शे पे भी नहीं जा सकता। अच्छा, मुझे बताएं नाज़रीन, जिस तरह अब मज़ीद पेट्रोल इन्होंने महंगा कर देना है, आप खुद देखें फिर बेचारे यही होगा कि वो पुराना दौर आना है कि लोगों ने घोड़े गद्दे खोतों वाला दौर आ जाना है। हकीकत वाली मुझे तो वही दौर की निशानी आ रही कि हम 50 साल आगे नहीं जाएंगे, 50 साल और मज़ीद पीछे जाएंगे। हमारे नाज़रीन को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अब हमारे नाज़रीन को यही कहूँगा कि ऐसे लोगों को खुद उतार के नीचे गिराए। बस अब बिल पास कर देते हैं, ये करने का इनका मकसद क्या है? इनका मकसद यही है कि बहनचोदों का कि ये इन्होंने पाकिस्तान के हर अवाम को इतना मकरूज कितना कर्जई कर देना है कि ये ना जी सकेगे ना मर सके, ना ये किसी मौजू पे आवाज़ उठा सके। ये आप तो ग़ुलाम है अमेरिका के। ये पाकिस्तानी अवाम के बारे में इस तरह क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि ये इनको इतना पता नहीं कि पाकिस्तानी अवाम मर जाएगी लेकिन अमेरिका की ग़ुलामी कबूल नहीं करेगी।
आप लोग भाई करें गुलामी, शहबाज शरीफ या जो भी हमारे लीडर हो, मुझे पता है कौन कौन से हमारे लीडर हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा। आप लोग अमेरिका की गुलामी करो, हम लोग गुलामी नहीं करने लगे। हम चाहे वो मिर्चों के साथ रोटी खा लेंगे, चाहे किसी की हमने अपना ईमान नहीं छोड़ना। आप लोग को तो अपना ईमान भी बेच कर बैठे हो, शर्म करो यार। अपने मुल्क के बारे में जो लोग नहीं सोचते उन लोगों को तो ये पाकिस्तानी अवाम का काम है घर से निकल के इन लोगों को छितर मारे। सवाल मेरा ये है कि देखिए अभी तक मौजूदा अगर हालात में देखा जाए तो पेट्रोल की कीमत है 234 रुपए, ठीक है, और मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ने को है, ठीक है। 264 रुपए तो आराम से हो जानी है, 300 तक भी जाना ही जाना है, ठीक है। अवाम की उन्होंने पिंच निकालनी है। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? ये मेरा सवाल है कि पेट्रोल से दुश्मनी करोगे या दोस्ती करोगे, दुश्मनी करोगे? नहीं, अगर आप प्राइस की बात कर रही हैं उस हिसाब से तो फिर जाहिर बात है दुश्मनी बनती है कि बंदा उसको कि जितना वो ऊपर जा आप सही पहुंचे हो जी बिल्कुल, जितना वो ऊपर जा रहा है बंदा उसको कहे कि भाई थोड़ा साइड पे रहो, दूर दूर हो, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर अंदर ही पेट्रोल 2 दफ़ा पहले बढ़ा 30 रुपए, उसके बाद अब 55 रुपए की समरी गई थी और 24 फिर बढ़ा दिया। अब दोबारा सुनने में आया कि दोबारा फिर बढ़ा देंगे। पहले उनका बयान ये था कि जी इमरान खान की हुकूमत गई है और IMF के साथ मुआहदा किया गया था, इस वजह से पेट्रोल बढ़ रहा है। लेकिन अब परसों की मैं न्यूज़ देख रहा था, उसके अंदर ये आया कि पेट्रोल की कीमतों का IMF के साथ कोई लेना देना नहीं है। भाई क्या कह रहे हो, एक बयान पे टिक जाओ। अगर IMF के साथ अब कह रहे हो कि लेना देना नहीं है, फिर पहले इमरान खान पे क्यों डाला, और अगर डाला है तो अब बता दो फिर अब क्यों बढ़ रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ कि हमारे हुक्मरान आपको कैसे लगते हैं? शहबाज शरीफ अच्छा है या इमरान खान? जाहिर बात है, हर बंदे को पता है इमरान खान अच्छा है। शहबाज शरीफ तो इमरान खान ने अपने पल्ले से आगे हुकूमत में पैसे लगाने थे। नहीं, पल्ले से तो नहीं लगाने थे, लेकिन महंगाई तो देखे ना कि 150 पेट्रोल मिल रहा था, लीटर मिल रहा था। लेकिन आप ये भी तो देखें, जो शहबाज शरीफ आके बुरे बने हैं, उन्होंने पेट्रोल महंगा किया और अवाम को वो बुरे लगना शुरू हो गया, उनको टाइम नहीं दिया जा रहा। तो इमरान खान ने भी तो अपने दौर में पेट्रोल को ही महंगा करना था ना, क्योंकि उन्होंने अवाम को आहिस्ता आहिस्ता अवाम के दिलों में ये डाल रहे थे कि ये हर चीज़ की महंगाई होगी और आपको इस महंगाई के साथ जुड़ के चलना पड़ेगा, देखें कंधे से कंधा मिला के। मेरी बात सुनिए, इमरान खान जब थे उन्होंने ये कहा था कि इंटरनेशनल महंगाई है, और अगर इनको पता था नून लीग की हुकूमत आने से पहले इनको पता था ना कि आने वाले वक्त में महंगाई होगी, ये क्यों आए हुकूमत में? ये ना आते, बैठे रहते। 1.5 साल था जहाँ 3.5 साल बर्दाश्त किया, 1.5 साल भी बर्दाश्त करते। अवाम खुद ही जैसे अब इनके खिलाफ हुई है वो इमरान खान के खिलाफ हो जाती। अगले 5 साल मैं गारंटी से कह सकता हूँ इनके ही थे। क्या ज़रूरत थी कि 1.5 साल इन्होंने आके जो है ना अपने ऊपर सारा मलबा डलवा लिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि क्या उन्हें दुश्मनी करनी चाहिए या दोस्ती करनी चाहिए पेट्रोल के साथ और हमारे हुक्मरानों के साथ, जो हमारे मौजूदा हुक्मरान हैं? देखें, सिचुएशन के हिसाब से मौजूदा हुक्मरानों के साथ तो अवाम की दोस्ती तो हो ही नहीं सकती, दुश्मनी है। गरीब अमीर जो भी है ना, पेट्रोल की वजह से दुश्मनी है। और दूसरी बात पेट्रोल की देखें तो जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, अब अगर 300 हो जाएंगी तो कौन उससे दोस्ती करेगा? फिर तो साइकिल ही लेनी पड़ेगी पेट्रोल को। पुराने दौर वापस आने लगी हैं, आने और लगे। पतली हो जाओगे। ये पुराना पाकिस्तान में लेके आए हैं ना, तो अब और पुराना पीछे जाएंगे, जाहिर बात है। तो बस इसी तरह ही चल रहा है ये। और ना आपसे बात करके मैं बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? कासिम मुनीर। अच्छा कासिम, मुझे ये बताएं कि अब आपको पेट्रोल से दोस्ती करनी है या फिर दुश्मनी? मेरा दिल का मैं पेट्रोल ना जफी पाक सो जा। ओके इंच नहीं, नहीं, कोई पेट्रोल दी कोई पोस्टर बना के, क्योंकि पोस्टर ही रह गए, बाकी हमारी औकात नहीं रहेगी कोई खरीदने की, तो पोस्टर बना सकते हैं। नहीं तो आजकल पैदल चल रहे हो या कुछ साइकिल वगैरह रखी है? हाजा हिम्मतुन शदीदुन ला साइकिलुन नाम बाइकुन ओनली पैदलुन। अच्छा पैदलुन। अच्छा जी, तो मुझे ये बताएं आपको हमारे मुल्क के हुक्मरान पसंद हैं जिन्होंने ये सब किया अपनी आवाम के साथ? मरियम नवाज, अगर वो ना होती ना तो मैं कभी खबर ना देखता। यकीन जाने एंड लेवल है, यकीन नानी लगती है लेकिन है कमाल की। अच्छा चौका खबरों पे दिल लगाया हुआ उन्होंने। अच्छा बड़ी मेहरबानी आप खबरों में हैं, हमें लूटती रहे, हमें जलील करती रहे, पाकिस्तान को कर्जई करते रही, हम आपके साथ हैं। अच्छा, तो हमारे हुक्मरानों के मुतालिक और इस पेट्रोल की दोस्ती और दुश्मनी के मुतालिक हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहोगे? नाज़रीन मर जाए, उसी पेट्रोल को सारे मिलाएं, 200-400 रुपये का इकट्ठा करें, लिबर्टी चौक में आग लगाएं और ऊपर कूद जाएं। दोज़ख जिंदाबाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने तो बड़ी तल्ख लफ्जों में हमें बताया है। जी नाज़रीन, जैसे कि आज हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं और हमेशा हिल्टन और आपकी जानिब से आपकी दोस्त रोज़ मलाइका बट आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाजिर होती है। और आज का जो हमारा मौजू था नाज़रीन वो यही था कि पेट्रोल के साथ हमारे नाज़रीन दुश्मनी करेंगे या दोस्ती करेंगे। इसी वाले से हमने उनके नज़रिए जाने थे, तो बिल्कुल हमने अपने मौजू के मुतालिक अपने तमाम नाज़रीन से गुफ्तगू की कि हिल्टन सूट्स लाहौर का हमारा चैनल है यूट्यूब पे, उसको आपने सब्सक्राइब करना है और वहीं पर हमारे एपिसोड जो रोज़मर्रा पे हम अपलोड करते हैं करंट अफेयर्स पे, उस पर आपने अपना फीडबैक भी देना है, क्योंकि हमें आपके फीडबैक का इंतजार बहुत बेसब्री से रहेगा, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम में कोई कमी पेश है तो हम उसको दुरुस्त कर सकें और अच्छे मजीद अच्छे हो सकें आपके लिए, क्योंकि आप हमें देख रहे हैं, आप हमारे दोस्त हैं, तो आपने हमें लाजमी बताना है। तो नाज़रीन, आपसे चाहूँगी इजाज़त और आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार भी करूँगी। अल्लाह हाफिज़।